राम लला हम आएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम मित्रों, श्री राम जी आ गए हैं, मंदिर बन चुका है और सब लोगों को राम मंदिर की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि यह मंदिर बनाना उतना ही आसान रहा है? आज की सरकार और पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं, राजाओं महाराजाओं की, दुश्मनों की, आक्रांताओं की, पहली बार मंदिर बाबर के आदेश अनुसार 1527-28 के आसपास टूटा था और तब से लेके आज तक 500 सालों में कितनी सरकारें आई गई, कितने तोड़ा, कितनी बार बना, सबका विवरण हम आपको देंगे। उसके लिए श्री राम के गुणों से शुरू करते हैं और पूरा इतिहास बताते हैं और चर्चा करते हैं कि यह मंदिर कब से बना है, कब तोड़ा गया है, किसने तोड़ा है, कितने लोग ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और हमारी सरकारों ने कितना संघर्ष किया है, हमारे जो राम भक्त हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया, वो सब की चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आनंद सिंह आप सभी का धर्म रक्षक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम उपस्थित हैं सनातन धर्म जागरूकता अभियान की एक और नई वीडियो के साथ। आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखें, समझें और स्वयं के साथ दूसरों को भी जागरूक करें। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सनातन धर्म, ईश्वर, उनके रूपों और पूजा पद्धतियों के बारे में। तो इसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम और उनके चरित्र को जानने के लिए एक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ें और लोगों को उत्साहित करें, प्रेरित करें पढ़ने के लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग का नाम ही मूल रामायण या बाल रामायण है। इसका स्वाध्याय प्रायः हिंदू नित्य किया करते हैं। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी पढ़ने। इसमें पूरे 99 श्लोक हैं। उनमें पूरी जीवनी जहाँ तक वाल्मीकि जी को पता लगी एक बार में पूरी हो जाती है और हम सबको यह सब पढ़नी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस सर्ग में क्या क्या कहा और लिखा गया है। बालकांड प्रथम सर्ग। तपस्या और स्वाध्याय में निरत और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, हे प्रभु, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रत, अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, अतिदर्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन हैं? हे महर्षि, यह जानने का मुझे बड़ी इच्छा है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, अर्थात ऐसे पुरुष को बतला भी सकते हैं। तो यह बात सुन तीनों लोकों का भूत, भविष्य और वर्तमान वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे मुनि, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे सर्व दुर्लभ हैं, क्योंकि हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को बतलाने जा रहे हैं। सुनिए। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को जन जानते हैं। वे नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, बड़े बली, अति तेजस्वी, आनंद रूप, सबके स्वामी, सर्वज्ञ, मर्यादावान, मधुर भाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधे वाले और मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन पर 3 रेखा वाले, बड़ी ठुड्डी वाले, चौड़ी छाती वाले और विशाल धनुषधारी हैं। उनकी गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। उनकी दोनों बाहें घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर और मस्तक सुंदर और वे बड़े ही पराक्रमी हैं। उनके समस्त अंग न बहुत छोटे न बहुत बड़े। उनके शरीर का चिकना सुंदर रंग है। वे प्रतापी या तेजस्वी हैं। उनकी छाती मांसल है। वो दोनों नेत्रों से बड़े हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर और सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं। वे शरणगत की रक्षा करना, अपने धर्म को जानने वाले हैं। प्रतिज्ञा के दृढ़, अपनी प्रजा के हितैषी, अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आश्रितों की रक्षा करने के लिए चिंतावान अथवा निज तत्व का चिंतन करने वाले हैं। वे ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्षण करने वाले हैं। अति स्वभावान, सबके पोषक, शत्रु का नाश करने वाले, अर्थात वेदद्रोही और धर्मद्रोही उनके शत्रु हैं। उनका नाश करने वाले, धर्म प्रवर्तक, स्वधर्म और ज्ञानी जन के रक्षक हैं।
वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में अति प्रवीण हैं। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले हैं। अच्छी स्मरण शक्ति, महाप्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, परम साधु, कभी दैन्य प्रदर्शित न करने वाले, अर्थात बड़े गंभीर और अलौकिक क्रियाओं में कुशल है। जिस प्रकार सब नदियां समुद्र तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार सज्जन जन उन तक सदा पहुंचते हैं। अर्थात क्या अस्त्राभ्यास के समय, क्या भोजन काल में उन तक अच्छे लोगों को पहुंच सदा रहती है। अच्छे लोगों के लिए उनके पास जाने की मनाही कभी नहीं है। वे परम श्रेष्ठ हैं। वे सबको अर्थात सभी वर्णों को वे सबको अर्थात चारों वर्णों को समान दृष्टि से देखने वाले और सदा प्रिय दर्शन है। वे सब गुणों से युक्त कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय की तरह, पराक्रम में विष्णु की तरह, प्रिय दर्शनत्व में चंद्रमा की तरह, क्रोध में कालाग्नि की तरह और क्षमा करने में पृथ्वी के समान। वे दान देने में कुबेर के समान, अर्थात जब देते हैं तब अच्छी तरह से देते हैं। सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म है वो। ऐसे गुणों से युक्त सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी हैं। श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्यारे तथा प्रजा के हित को चाहने वाले ज्येष्ठ श्री रामचंद्र जी को प्रजा की हित कामना के उद्देश्य से महाराज दशरथ ने प्रतिपूर्वक युवराज पद देना चाहा। श्री राम जी की तैयारियां देख महाराजा दशरथ के प्रिय महिषी कैकेयी ने पहले पाए हुए 2 वरदान मांगे। एक वर से श्री रामचंद्र के लिए देश निकाला और दूसरे से भरत का राज्याभिषेक। धर्मपाश से बद्ध सत्यवादी महाराज दशरथ ने प्राणों से भी चढ़कर प्यारे पुत्र श्री रामचंद्र जी को वनगमन की आज्ञा दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा का पालन करने और कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए पितर आज्ञा अनुसार वन को गए। माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले स्नेह और विनय से संपन्न श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पीछे हो लिए। दोनों भाइयों को जाते देख श्री राम जी के प्राणों के समान सदा ही तैसणी, राजा जनक की बेटी, साक्षात लक्ष्मी का अवतार और स्त्रियों के सर्वोत्तम गुणों से युक्त श्री सीता जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ वैसे ही गई जैसे चंद्रमा के साथ रोहिणी। इन तीनों के पीछे दूर तक महाराज दशरथ और पुरवासी भी गए। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर गंगा जी के किनारे श्री रामचंद्र जी ने सारथी को भी लौटा दिया। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी निषादों के मुखिया अपने प्यारे गुह से मिले। श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और गुह बहुत जल वाली अर्थात बड़ी बड़ी नदियों को पार कर अनेक वनों में घूमे फिरे और भारद्वाज मुनि के बतलाए हुए चित्रकूट में पहुंचे। उस रम्य स्थान में तीनों रम गए अर्थात बस गए। देवताओं और गंधर्वों की तरह वहां वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट में पहुंच जाने के बाद अयोध्या में पुत्र वियोग से विकल महाराज दशरथ हे राम कहकर विलाप करते हुए स्वर्ग सिधार गए। महाराजा के इस स्वर्गवासी होने पर वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजवयों ने भरत जी के राजतिलक करना चाहा, किंतु भरत जी ने यह स्वीकार न किया और वे पूज्य श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न कर मनाने वन को गए। सत्य पराक्रमी महाराज श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनय भाव से प्रार्थना की, हे महाराज, आप धर्मज्ञ हैं अतः आप ही राजा होने योग्य हैं। यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई राज्य पा ही नहीं सकता। किंतु श्री राम जी के अति उदार, अत्यंत प्रसन्न वदन और अति यशस्वी होने पर भी उन महाबली श्री राम जी ने पिता के आदेशानुकूल राज्य करना स्वीकार नहीं किया। राज्य का कार्य चलाने के लिए अपनी खड़ाऊ भरत को दिया और उनके बार उनको समझा कर लौटा दिया। भरत जी श्री राम जी द्वारा अपने मनोरथ को इस प्रकार प्राप्त कर अपने चरणों को स्पर्श कर और श्री राम जी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहकर राज्य करने लगे। भरत जी के लौट आने पर सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्री श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि चित्रकूट में अयोध्या वासियों का माना जाना शुरू हो गया होगा और उन लोगों के आने से चित्रकूटवासी तपस्वियों के जप तप में विक्षेप पड़ेगा। पितराज्ञा के पालन में दत्तचित्त श्री रामचंद्र दंडकारण्य वन में चले गए और दंडक वन में पहुंच राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने विराध नामक एक राक्षस को जान से मारा और तत्पश्चात शरभंग ऋषि से मिले। तत्पश्चात वे तीक्ष्ण अगस्त्य और अगस्त्य के भाई से मिले। अगस्त्य जी के कहने पर उन्होंने इंद्र का धनुष ग्रहण किया। साथ ही परम प्रसन्न होकर एक अति पैनी तलवार और तरकस जिसमें बाण कभी चूकते ही न थे वो प्राप्त किए। उन वन में वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहते समय राक्षस और असुरों का नाश करवाने की कामना रखने वाले ऋषि रामचंद्र जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य वासियों को राक्षसों के वध कराने के लिए जैसे कि ऋषियों ने प्रार्थना की थी तदनुसार उनको युद्ध में मारने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को सुन अग्नि के समान तेजस्वी दंडकवासी ऋषियों ने जाना कि अब राक्षस अवश्य मारे जाएंगे। इसके पश्चात उसी जनस्थान में रहने वाली कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा को
उन्होंने विरूप किया। तत्पश्चात शूर्पणखा के वाक्यों से उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए हुए खरदूषण, कृष्णदादी तथा उनके सब अनुचरों को श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार डाला। श्री रामचंद्र जी ने उस वन में बसते हुए 14,000 जनस्थानवासी राक्षसों को मारा। अपनी जाति वालों के वध का संवाद सुन रावण बहुत क्रुद्ध हुआ और मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। मारीच ने रावण को बहुत मना किया और कहा कि हे रावण, अपने से अधिक बलवान के साथ शत्रुता करनी अच्छी बात नहीं। किंतु कालवशवर्ती रावण ने मारीच की बातों का अनादर किया और उसी समय मारीच को साथ ले जा उस आश्रम गया जहाँ श्री रामचंद्र जी रहते थे। मारीच दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। उसी समय रावण जटायु नामक गिद्ध को मार श्री रामचंद्र जी की भार्या श्री जानकी जी को हर ले गया। जटायु को मृत्यु प्राय दशा में देख और उसे सीता जी का हरा जाना सुन श्री रामचंद्र जी शोक संपन्न हुए और विकल हो उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात उस शोक से व्याकुल श्री रामचंद्र जी ने जटायु की दाह क्रिया कर वन में सीता जी को ढूंढते समय एक राक्षस को देखा। उस राक्षस का नाम कबंध था और वह बड़ा विकराल भयंकर रूप का था। श्री रामचंद्र जी ने उसे भी मार दिया, जिससे वह स्वर्ग गया। स्वर्ग जाते समय कबंध ने तपस्विनी धर्मचारिणी सबरी जी के पास जाने के लिए श्री रामचंद्र जी से कहा। शत्रु के नाश करने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी सबरी के पास गए। सबरी ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का भली भांति पूजन किया। पंपासर के समीप उनकी भेंट हनुमान नामक बंदर से हुई, जिनको हम बजरंगबली के नाम से भी पुकारते हैं और स्मरण करते हैं। उनकी सेवा भावना इतनी सुदृढ़ है कि उनको भगवान का दर्जा मिला हुआ और उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव से समागम हुआ। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने आदि से लेकर और विशेषकर सीता जी के हर जाने का सब हाल सुग्रीव से कहा। वानर सुग्रीव ने भी श्री रामचंद्र जी का सारा वृतांत सुन और अग्नि को साक्षी कर मैत्री की। तदंतर वानर राज ने श्री रामचंद्र जी पर विश्वास कर और दुखी हो उनसे होने वाली शत्रुता का संपूर्ण हाल कहा। उसे श्री रामचंद्र जी ने बाली के वध की प्रतिज्ञा की। तब सुग्रीव ने बाली के बल पराक्रम का वर्णन किया। सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी के अत्यंत बली होने में शंका थी, अतः श्री रामचंद्र जी की जानकारी के लिए दुंदुभी राक्षस के बड़े लंबे शरीर की हड्डियों का ढेर जो एक बड़े पहाड़ के समान था, सुग्रीव ने लंबी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी को दिखलाया। उसको देख महाबलवान राम जी मुस्कुराए और उसको पैर के अंगूठे की ठोकर से उस हड्डियों के ढेर को वहां से 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को छेदता हुआ पहाड़ फोड़ रसातल को चला गया। तब वो जाकर सुग्रीव जी का संदेह दूर हुआ। तदंतर सुग्रीव प्रसन्न हुए और विश्वास कर श्री राम जी को साथ ले गुफा की तरफ पर्वतों के बीच बसी हुई किष्किंधापुरी को गए। वहां पहुंचकर पीले नेत्र वाले सुग्रीव जी ने जोर से गर्जना की। उस महागर्जन को सुन बाली बाहर निकला। बाली ने तारा को समझाया और वह सुग्रीव से आ भिड़ा। श्री रामचंद्र जी ने इसी बीच में एक ही बाण से युद्ध करते हुए बाली को मार डाला। तदंतर सुग्रीव के कहने से सुग्रीव से युद्ध करते समय बाली को मारकर श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। तब बंदरों के राजा सुग्रीव ने वानरों को एकत्र कर उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर भेजा। संपाति नामक गिद्ध के बतलाने पर महाबली हनुमान जी 100 योजन चौड़े खारी समुद्र को लांग रावण पालित लंकापुरी में जा पहुंचे। अशोक वन में श्री राम जी के ध्यान में मग्न सीता जी को देख फिर श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी सीता जी को दे दी और श्री रामचंद्र जी का सब हाल कर डाला। सीता जी को धीरज बंधाया। फिर अशोक वाटिका के बाहर वाले फाटक को तोड़ डाला तथा 5 सेनापतियों को, 7 मंत्री पुत्रों को और शूरवीर अक्षय कुमार को पीस कर आत्मसमर्पण किया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से अपने को ब्रह्मास्त्र से मुक्त कर जान भी राक्षसों की इच्छा अनुसार अपने को बंधवाया और उनके सब अनादर सहे। फिर भी श्री सीता जी के स्थान को छोड़ समस्त लंका भस्म कर दी। हनुमान जी श्री राम जी को यह सुखदायी संवाद सुनाने को लौट आए। श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा कर अपरिमित धैर्य और बलवान हनुमान जी ने सीता जी के देखने का ज्यों का त्यों समस्त वृत्तांत उनसे कहा। तब सुग्रीव आदि को साथ ले समुद्र के तट पर पहुंचे और सूर्य के समान चमचमाते बाण से समुद्र को क्षुब्ध कर डालने की चेतावनी दी। तब नदीपति समुद्र सामने आया और उसके कथानुसार नल ने समुद्र का पुल बांधा। उस पुल पर होकर श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे और रावण का युद्ध में वध कर सीता जी को प्राप्त कर वे बहुत संकोच में पड़ गए। राम जी ने सबके सामने सीता जी से कठोर वचन कहे। कठोर वचनों को न सहकर सीता जी ने जलती आग में प्रवेश किया। तब अग्निदेव की साक्षी से सीता जी को निष्पाप मानकर सब देवताओं से पूजित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी के इस कार्य से तीनों लोगों चर अचर देव ऋषि सब संतुष्ट हुए। तदंतर राक्षस राज विभीषण लंका के राज सिंहासन को बिठाकर श्री रामचंद्र जी कृतार्थ हुए, संताप से छूटे और हर्षित हुए।
देवताओं से वर पा और मृत वानरों को फिर जीवित कर सुग्रीव, विभीषण आदि सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या को रवाना हुए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा और सुग्रीव से अपना पूर्व वृत्तांत कहा। पुष्पक पर सवार हो नंदीग्राम में पहुंचे अच्छी तरह पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित जटा विसर्जन कर अर्थात बड़े बड़े बालों को कटवाकर सीता जी को प्राप्त कर अयोध्या की राजगद्दी पर विराजे। श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासनीन होने पर सब प्रजाजन आनंदित, संतुष्ट और पुष्ट तथा सुधार्मिक हो गए। उनको न तो शारीरिक कोई व्यवथा ही थी और न ही मानसिक चिंता रही और न दुछिम का ही भय रह गया। किसी पुरुष को पुत्र शोक नहीं होता और न कोई स्त्री कभी विधवा होती और सब स्त्रियां पतिव्रता ही है। न कभी किसी के घर में आग लगती है और न कोई जल में डूबकर मरता है। इसी प्रकार न तो कभी आंधी तूफान से हानि होती है और न ज्वर आदि महामारी का भय उत्पन्न होता है। न कोई भूखों मरता है और न किसी के घर चोरी होती है। राजधानी और राष्ट्र धन धान्य से भरे पूरे रहते हैं। सब लोग उसी प्रकार आनंद सहित दिन बिताते हैं जैसे सतयुग में लोग बिताया करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं और ढेरों सुवर्ण का दान किया। नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, महायशस्वी श्री रामचंद्र जी करोड़ों गौवें देकर वैकुंठ को जाएंगे। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को अपरिमित धन देकर राजवंश की प्रथम से 100 गुनी अधिक उन्नति करेंगे और चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण अनुसार कर्तव्य पालन में लगावेंगे। 11,000 वर्ष राज्य कर श्री रामचंद्र जी वैकुंठ जाएंगे। इस पुनित पाप छुड़ाने वाले पुण्यप्रद रामचरित को जो पढ़ता है वह सब पापों से छूट जाता है, क्योंकि यह सब वेदों के तुल्य है। आयु बढ़ाने वाली बाल रामायण की कथा जो कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह अंत में पुत्र पौत्र और नौकरों चाकरों सहित स्वर्ग में पूजा जाता है। इस बाल रामायण को ब्राह्मण पढ़े तो वह वेद शास्त्रों में पारंगत हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वीपति हो, वैश्य पढ़े तो उनका अक्षा व्यापार चले और शूद्र पढ़े तो उसका महत्व अर्थात अपनी जाति में श्रेष्ठत्व बढ़े। तो मित्रों, पहली बार मंदिर कब बना था और किसने तोड़ा था, इस पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था और वह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। पहला मंदिर भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ से हो गई। उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। उसके 44 पीढ़ियों ने अपने अस्तित्व तक आखिरी राजा महाराजा बृहद्दल तक अपने चरम पर रहे और मंदिर का देखन, पुनर्निर्माण और सेवा करते रहे और महाराजा विक्रमादित्य ने भी उसको पुनर्निर्माण कराया था। उनके बाद पुष्यमित्र शुंग जी ने भी कराया था। गुप्त वंश के राजाओं ने भी देखरेख करी है। चीनी भिक्षुओं ने भी अयोध्या की चर्चा करी थी, जो कि 300 ईसा पूर्व भारत आए थे। जयचंद ने भी अपना प्रशस्ति शिलालेख लगवाया था। अब बात करते हैं मुस्लिम आक्रमण के शुरुआत की। बाबर ने सबसे पहले 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के बाद श्री राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई बार अभियान चलाए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जिसका नाम मीर बकी था और यह बाबरनामा में लिखा गया है। उसके बाद औरंगजेब ने भी तोड़कर मस्जिद बनवाई। लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के बाद अपने काल में भयंकर दमन चक्र चलाया और उत्तर भारत के संपूर्ण हिंदुओं के सफाये का एक अभियान चलाया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर प्रमुख मंदिरों को तोड़ा और लूटा। उस समय में गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य और श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में नसरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं ने 3 आक्रमण किए।
जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए। ढेर सारी संख्या में हिंदू शहीद हुए। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकरही, खजुरहट, दीपरा, अमेठी के राजा सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और मुगली सेना को बुरी तरह परास्त होना पड़ा और राम जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बड़ी मात्रा में मुगली सेना ने जन्मभूमि पर कब्जा किया और हजारों राम भक्तों का कत्ल किया। 1850 में नवाब वाजिद अली शाह के समय हिंदुओं ने फिर राम जन्मभूमि के उदाहरणार्थ आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में हमारे इतिहासकार कनिंघम ने लिखा है, इस भयंकर संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और 2 रात चलने वाले युद्ध में हजारों लोगों के मरने के बावजूद हिंदुओं ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। कनिंघम के अनुसार यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा तोड़े गए चबूतरे को वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे घास के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः श्री राम लला की स्थापना हुई और तभी से इस मंदिर का नाम श्री राम लला पड़ा। लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ मिलकर राम जन्मभूमि के उद्धार का पुनः प्रयास किया। कुछ कट्टरवादी मुस्लिम यह बात स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने इसका विरोध किया, जिससे 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को अंग्रेजों ने फांसी पर एक साथ लटका दिया। उसी विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वह प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं का कब्जा वहां पे कायम रहा। उसके बाद 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई थी, जिस पर दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित किया और ताला लगा दिया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई गई। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद का दरवाज़ा और उसका ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित स्थल के नज़दीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हिंदुओं को दे देना चाहिए क्योंकि वह उनके आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर विवादित ढांचे पर भगवा लहरा दिया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि पर महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था, लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिससे हजारों कार सेवक शहीद हो गए। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद ढा दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर के 12 बजे कार सेवक का एक बड़ा जत्था मस्जिद के दीवार पर चढ़ने लगा। इतनी भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और 5 बजने तक भीड़ ने पूरा नक्शा जमीन पर बिखरा दिया। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना की। पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास की भीड़ को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ऊपर से यह भी आदेश दिया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। 1527 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जब अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, तब
महात्मा श्यामानंद जी महाराज, जिन पर राम जन्मभूमि मंदिर का अधिकार था, उस समय मंदिर बचाने के लिए भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा था और पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में पूरे राजपूत सभा ने पहला विरोध किया था, जिसमें लगभग 1,74,000 से अधिक राजपूतों ने शहादत दी थी। तब से लेकर आज तक 17 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें करीब करीब 10 लाख लोग शहीद हो चुके हैं, जिसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो विवादित ज़मीन थी राम जन्मभूमि न्यास को दिया और मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या में ही कहीं और दिया। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। रानी क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। वो रानी मैं जल्दी वापस आऊंगा। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। वो रानी मैं जल्दी वापस आऊंगा। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे
कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम। मित्रों पूरा चक्कर कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा दिया, सारे रोड पे जला दिया है। अब देखिए हमारी टीम मिलते हैं सभी लोगों से। आइए बारी बारी। जय सिया राम। आइए आइए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री 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 राम। अब घुमाता है अरे पूरा लाइव वीडियो में दिखाया गया। जय श्री राम। ऋषि को बेटा हो। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। 300 करोड़ हाँ बोले पहले का था, अभी जो नई बनने के बाद ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में